हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरिया साइंस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7। हम पढ़ रहे थे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जो होते हैं वो प्रजनन किस प्रकार करते हैं। तो पूरे चैप्टर को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि हम पहले पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने चैप्टर्स को क्या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, ताकि हमें समझने में बहुत इजी पड़े। तो हमने प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, प्यूबर्टी क्या होता है वो भी पढ़ ली। देन इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है आज का, वो है क्या, बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या टॉपिक था हमारा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हमने देखा था कि ह्यूमंस के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक मेल और एक फीमेल, दोनों मिलकर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट प्रोसेस बनाते हैं। मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, इनके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, मेल के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो कौन कौन से भाग होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बनता है। तो वो चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो आप काम करेंगे वो क्या, आपको इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद करना है। कैसे बनाना है, कौन कौन से पार्ट्स होने वाले हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, जो सबसे पहले आपको बनाना है, वो बनाना है सबसे पहले ये नीचे वाला गोला। ठीक है, इस गोले को बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, इस स्क्रोटम के अंदर क्या होते हैं, हमारे टेस्टिस होते हैं मेल के। कहाँ पाया जाता है, सिर्फ मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस। जो कहाँ पाए जाते हैं, स्क्रोटम में। ठीक है, तो स्क्रोटम स्किन का एक पाउच होता है जो बॉडी से बाहर लटका हुआ रहता है, उसके अंदर हमारे टेस्टिस या एग्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बीच वाला भाग बनाना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो भाग है, जो टेस्टिस है, इसको एक नली से आपको जोड़ना है। ठीक है, ये नली जो है आपको ब्लू कलर में दिख रही होगी, इस नली को बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। जो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। किसका, किसके लिए, स्पर्म्स के लिए। जो स्पर्म को कहाँ लेके जाएगी, टेस्टिस में जहाँ स्पर्म बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वहां से लेके जाएगी आगे तक। ठीक है, फिर बीच में आती है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड आती है, और एक आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स क्या करती है, अपने अपने फ्लूइड को स्पर्म के अंदर मिक्स करती है, और क्या बनता है, जो स्पर्म होता है वो सीमन बनता है, वीर्य बनता है। ठीक है, तो देखना इस प्रकार से, ये सेमिनल वेसिकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों आकर यहाँ, ये ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये दोनों ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ से जब स्पर्म आता है तो यहाँ आता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल ग्लैंड अपने फ्लूइड को उसके अंदर मिक्स कर देती है। फ्लूइड से सीमन को क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फायदा है, वो हम पूरा एक एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। उसके बाद देखना, फिर वो कहाँ आता है, पेनिस के अंदर आता है और यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये पूरा डायग्राम बनाता है ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे समझ में, एक एक भाग को बहुत अच्छे से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो सबसे जो पहला पार्ट है वो है टेस्टिस। क्या होता है टेस्टिस, टेस्टिस आर टू ओवल शेप्ड ऑर्गन फाउंड इन मेल्स। कहाँ पाए जाते हैं टेस्टिस, सिर्फ मेल के अंदर पाए जाते हैं, संख्या में दो होते हैं, और शेप कैसा होता है, अंडाकार होता है। आगे इतना समझ में, आगे देखना, दे आर लोकेटेड इनसाइड अ पाउच ऑफ स्किन। एक स्किन जो होती है हमारी त्वचा का जो खोल होता है, पाउच होता है, उसमें पाए जाते हैं, इनसाइड उसके अंदर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, याद रखना, स्क्रोटम कहा जाता है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जिसके अंदर टेस्टिस बंद होते हैं, उस पाउच को, स्किन के उस थैले को क्या कहा जाता है, स्क्रोटम होता है। ठीक है, कहाँ होता है, यहाँ देखना डायग्राम में, ये जो आपको ये दिख रहा है, स्किन का पाउच दिख रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, यही होता है स्क्रेटम, और इसके अंदर जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा टेस्टिस। ठीक है, विच हैंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ लटके हुए रहते हैं, ये शरीर के बाहर लटके हुए रहते हैं।
क्यों रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि शरीर के बाहर ये क्यों होते हैं। अभी इतना समझो कि ये कहाँ होते हैं, हैंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहर की ओर ये लटके हुए रहते हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में। फंक्शन देख लो, इसका काम क्या होता है। बॉडी के अंदर ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है तो इसका काम क्या होता है, टेस्टिस का काम क्या होता है ये समझना। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, काय का निर्माण करने का काम करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करने का काम करता है टेस्टिस। और क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो मेल के अंदर हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इसका प्रोडक्शन का काम भी कौन करता है, टेस्टिस में। कहाँ बनता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस के अंदर। ये क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, जो क्या करता है, यही हार्मोन होता है जो मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं तो शो करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मेल्स के अंदर ग्रोथ होती है प्लस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ग्रोथ होती है। तो जो मेल होता है एक प्यूबर्टी स्टेज में जब पहुंचता है, इसके पहले हमने पढ़ा था प्यूबर्टी, वहां हमने देखा था कि जब बॉयस होता है उसकी एज क्या होती है प्यूबर्टी की, उसकी एज होती है 9 से 15 साल। ठीक है, गर्ल्स की कितनी होती है, 8 से 14 साल। जब प्यूबर्टी स्टेज पर बॉयस प्यूबर्टी स्टेज पर जब पहुंचता है तो क्या होता है, उसकी आवाज जो होती है वो भारी होने लगती है, फेस बॉडी के जो हेयर होते हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं, मसल्स डेवलप होती है। और क्या होता है, उसके जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपर्टी स्टेज में चेंजेस होते हैं, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, आगे इतना समझ में। अगला देखना। ठीक है, क्या थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस होते हैं वो हमारी बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, वाई दे आर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, वो हमारे शरीर के बाहर क्यों होते हैं। आंसर देखना, स्पर्म नीड अ टेम्परेचर स्लाइटली कूलर देन बॉडी। तो जो स्पर्म होते हैं उनको हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा ठंडा तापमान चाहिए होता है। क्यों, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए। ओके, क्या लिखा है, स्पर्म नीड अ टेम्परेचर स्लाइटली कूलर देन बॉडी टेम्परेचर टू स्टे हेल्दी। क्यों, स्वस्थ रहने के लिए। क्यों, स्वस्थ रहने के लिए। दैट्स व्हाई टेस्टिस आर इन द स्क्रोटम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसीलिए वो कहाँ रहते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं। आगे तो समझ में। अगर आपसे कभी भी कोई भी ये क्वेश्चन अगर करता है कि टेस्टिस जो होते हैं बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उनको एक्टिव रहने के लिए थोड़ा सा ठंडा तापमान चाहिए जो शरीर से बाहर मिलता है। ठीक है, इसलिए स्क्रोटम शरीर से बाहर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, इपिडाइडिमिस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखना कहाँ होता है। ये एक प्रकार की ग्लैंड होती है इपिडाइडिमिस, ये मैंने जो मार्क किया है यही होती है। जस्ट स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम के अंदर हमारा टेस्टिस होता है, जस्ट टेस्टिस के कॉर्नर पे पीछे की साइड होती है इपिडाइडिमिस ग्लैंड। क्या करती है ग्लैंड, ये ग्लैंड करती है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म को क्या करती है, स्टोरेज करने का काम करती है। जैसे ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसके बाद वो कहाँ जाते हैं स्पर्म, जो इपिडाइडिमिस ग्लैंड होती है वहां जाके क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो होती क्या है ग्लैंड, देखना। द इपिडाइडिमिस इज अ लॉन्ग coiled ट्यूब दैट इज लाइज ऑन द बैक साइड ऑफ टेस्टिस। कैसी होती है, लंबी घुमावदार नलिका होती है जो क्या होती है, टेस्टिस के पीछे की साइड होती है। संख्या अगर पूछे तो कितनी होती है संख्या में, ये 2 होती है प्रत्येक टेस्टिस के पीछे। टेस्टिस कितने होते हैं, 2, तो हर टेस्टिस के पीछे एक एपिडाइडिमिस ग्लैंड होती है जो क्या करती है, स्टोर ऑफ स्पर्म, स्पर्म को स्टोर करने का काम करती है। उसके बाद क्या करती है, मेचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को विकसित होने के लिए, ग्रो करने के लिए एक स्पेस चाहिए होती है, वो कहाँ मिलती है उसको, एपिडाइडिमिस के अंदर, जिसमें उनके स्पर्म्स के अंदर मोशन करने की क्षमता आती है, एबिलिटी आती है ताकि वो मूव कर पाए, एक्टिव एक्टिव करते हैं। दूसरी बात क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, जब जरूरत पड़ती है स्पर्म्स की तो वहां से वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वास डिफरेंस के अंदर। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो इपिडाइडिमिस होती है वो क्या होती है, वो स्पर्म्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर प्लस स्टोरेज एरिया होता है। ठीक है, इतना आप इसको समझ सकते हैं। तो याद करना एपिडाइडिमिस क्या होती है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अगला पार्ट है वो है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये क्या होती है, ग्लैंड होती है। लोकेशन देख लो इसकी, सबसे पहले हमने पढ़ लिया था स्क्रोटम जिसके अंदर होता है हमारा टेस्टिस।
टेस्टिस से हमारा जुड़ा रहता है, एपिडाइडिमिस ग्लैंड होती है। उसके बाद क्या होती है, वास डिफरेंस आती है। वास डिफरेंस से जुड़ी हुई यहाँ दो ग्लैंड दिख रही है आपको, ये वाली, ये दोनों ग्लैंड होती है, ये होती है हमारी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। देखना, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स आर टू सेक लाइक स्ट्रक्चर, दिख रहा, तो सेक लाइक स्ट्रक्चर है। दे आर कनेक्टेड टू द वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस आई, तो ये क्या होती है, दोनों यहाँ वास डिफरेंस से कनेक्टेड होती है। आगे इतना समझ में। फंक्शन देखना, कार्य क्या होते हैं, प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, इनसे क्या निकलता है, एक येलोइश कलर का क्या निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है, जो कहाँ मिलता है, जो मिलता है हमारे स्पर्म में। तो जब स्पर्म में मिलता है तो स्पर्म प्लस ये फ्लूइड, ये मिलके क्या बनाते हैं, या नोट करना, ये बनाते हैं सीमन। क्या बनता है, ये वीर्य बनता है, ठीक है, सीमन बनाते हैं। तो प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, ये क्या करती है, सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, जो कहाँ मिलता है, स्पर्म से जाके। नरिशेस स्पर्म्स, क्या करती है, क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर एक शुगर पाई जाती है, कौन सी, फ्रक्टोज। तो ये फ्रक्टोज शुगर स्पर्म को क्या करती है, एनर्जी देती है, क्या करती है, एनर्जी देती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा, हेल्प स्पर्म्स मूव, ये क्या करती है, जब अपने फ्लूइड को स्पर्म के साथ मिक्स करती है, तो जो एरिया होता है आसपास का, स्पर्म के आसपास का, वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म इजीली उस ट्रैक के अंदर मूव कर पाते हैं, ठीक है। आगे समझ में। यही काम क्या होता है, यही काम होता है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो ये दोनों ग्लैंड मिलकर, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ये दोनों अपने अपने, ये प्रोस्टेट लिक्विड को मिलाती है, फ्लूइड को मिलाती है, ये दोनों अपने अपने फ्लूइड को स्पर्म के साथ मिलाकर निर्माण करती है सीमन का, ठीक है। और क्या करता है, जिससे क्या होता है, एक एसिडिक जो मीडियम होता है उसके खिलाफ स्पर्म जो होते हैं वो हमारे जीवित रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। तो इन दोनों ग्लैंड का आपको काम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखना, जो अगला भाग है हमारा, वो क्या है, वास डिफरेंस। क्या होता है वास डिफरेंस, ये देखना, यहाँ क्या है, एपिडाइडेमिस से जुड़ा हुआ भाग है, ब्लू कलर की नली आपको जो दिख रही है, ये क्या होती है, हमारी वास डिफरेंस होती है। वास डिफरेंस क्या है, द वास डिफरेंस इज अ ट्यूब इन द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो ट्यूब नलिका होती है सबसे लंबी, वो होती है, डेट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडिमिस, जो एपिडाइडिमिस से स्पर्म्स को ले जाने का काम करती है, ठीक है, टू द यूरेथ्रा फॉर इजुकुलेशन। कहां तक ले जाती है, यूरेथ्रा तक ले जाती है। फंक्शन क्या होगा, इट इज लाइक अ स्पर्म ट्रांसपोर्ट पाइप इन द मेल बॉडी। तो ह्यूमन का जो मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी के अंदर स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पाइप होती है, उसी को बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है, जो कहाँ कनेक्ट रहती है, इपिडाइडिमिस से कनेक्ट होती है और वहां से कलेक्ट करके ले जाती है, कहाँ तक, इजैक्यूलेशन के लिए लेके जाती है, और उनको क्या करती है, शरीर से बाहर निकाल देती है। आगे समझ में। आगे देखना, अगला जो पार्ट है हमारा, वो है यूरेथ्रा। कहाँ होता है यूरेथ्रा, ये रहा यूरेथ्रा, ठीक है। जो बीच में आपको ये नली दिख रही है, बीच वाली, ये नली दिख रही है आपको, ये बीच वाली नली जहां से हमारा सीमन और यूरिन बाहर निकलता है बॉडी से, वो होती है हमारी यूरेथ्रा वाली नली, ठीक है। तो क्या होता है, यूरेथ्रा इज अ ट्यूब इन द ह्यूमन बॉडी। क्या होती है, एक नली होती है ह्यूमंस के अंदर, दैट कैरीज यूरिन, क्या करती है, यूरिन को कैरी करने का काम करती है। ब्लेडर कहाँ से आता है, यूरिन, यूरिन आता है हमारे ब्लेडर से, तो ब्लेडर से जो यूरिन आता है उसको कैरी करने का काम करती है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और कहाँ निकालती है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। फंक्शन देखना, इन मेल्स, मेल्स के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा का मेल्स के अंदर क्या काम होता है, आल्सो कैरी सीमन, क्या करती है, जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है, उसको भी कैरी करने का काम करती है, वीर्य को, ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन के दौरान, ठीक है। आगे समझ में। तो मेल्स के अंदर भी क्या काम होता है, यूरेथ्रा का एक काम होता है इंपॉर्टेंट, जो क्या करती है, सीमन को शरीर से बाहर ले जाने का, इजैक्यूलेशन के दौरान शरीर से बाहर धकेलने का काम करती है हमारी यूरेथ्रा, ठीक है। आगे इतना समझ में। आगे देखते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लास्ट पार्ट होता है हमारा पेनिस। ये आपको दिख रहा बाहर लटका हुआ, ये होता है पेनिस मेल का, ठीक है। क्या होता है, द पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंड आल्सो पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, और काय का पार्ट होता है, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है। काम क्या होता है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, क्या करता है ये,
रिप्रोडक्शन में मदद करता है। कैसे? ये क्या करता है? डिलीवर करता है, देखना, डिलीवर करता है स्पर्म्स को ड्यूरिंग इजेकुलेशन। जब इजेकुलेशन होता है या इंटरकोर्स होता है, जब मेल और फीमेल मिलकर इंटरकोर्स करते हैं तो इजेकुलेशन के दौरान ये क्या करता है, यहाँ से स्पर्म्स को कलेक्ट करता है, वासा डिफरेंस से होते हुए वो कहाँ आते हैं, यूरेथ्रा में आते हैं, और क्या करता है, ये पेनिस से होके वो कहाँ तक पहुंचते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक। ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है। दूसरा क्या, हेल्प्स इन यूरिनेशन। तो यूरिनेशन क्या होता है, जब हम ह्यूमंस की बॉडी यूरिन को शरीर से बाहर निकालती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिनेशन। तो यूरिनेशन में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि यूरिन हम कहाँ से निकालते हैं, पेनिस के द्वारा ही शरीर से बाहर निकालते हैं, तो यूरिनेशन में हेल्प करता है। तो ये दो काम होते हैं। पेनिस की जो मेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या ऑर्गन होता है, जो भी आप कह लो, ठीक है, तो यहाँ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो खत्म होता है। इसके बाद वाले कल वाले लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद।